तो अक्सर आपने चीज देखा होगा कि दुनिया में बहुत सी चीजें ऐसे रहस्यमय से भरे हैं जो आप जानने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पे ऐसा मानना है कि उस नदी या उस झरने में गिरते इंसान पत्थर की ओर बन जाता है। तो ऐसा क्या वजह है कि कोई इंसान या जानवर उस झरने में या लेक में गिरने से पत्थर बन जाता है? वैज्ञानिक का कहना है कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है। तो उनका ये क्या कहना है? वहाँ के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का भी ये चीज़ मानना है उस झरने में कुछ है, कुछ जादुई चीज़ है या कुछ चमत्कार है या कुछ रहस्यमय चीज़ें हैं। तो ऐसा क्या है कि वहाँ के आसपास के रहने वाले लोग भी इस चीज़ से डरते हैं, वहाँ जाने से भी डरते हैं? ऐसा क्या है वहाँ पर? तो विज्ञान का भी कहना है कि वहाँ पे कुछ चीज़ें तो हैं, तो ढूंढते हैं, पहचानते हैं ऐसा क्या है उसके अंदर, उस झरने के अंदर ऐसा क्या है, ये जगह कहाँ पे है, ये ग्लोब के पूरे नक्शे पर ये जगह कहाँ पे मिलती है, ये पहले सबसे पहले ये देखते हैं। फिर पता करते हैं क्या वास्तव में ये रहस्यमय है या कोई जादू है या वास्तव में केवल एक वहम। इसको जानने की कोशिश कर। चलो, तो ये जगह है एक अफ्रीका। अफ्रीका आपने देखी होगी। ये पूरा एक ग्लोब है, हमारा पूरा वर्ल्ड लेवल का ग्लोब है। आप देख रहे हो कि ये हमारा इंडिया है, ठीक है। और ये पूरा नक्शा जो दिखा रहा है ये पूरा पूरा अफ्रीका को दर्शा रहा है। ये पूरा रीजन अफ्रीका का है। अफ्रीका के इस स्थान को अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तंजानिया वाला स्थान है। क्या है ये? तंजानिया है। तो आप ध्यान देखो, इस वाले को हमने एक नाम दिया तंजानिया, ठीक है। तो तंजानिया के उस इलाके में जहां पर वो झरने पाए जाते हैं, उस झरने का नाम क्या है एक्चुअल में, तो मैं बता देता हूं, नेट्रॉन लेक। तो नेट्रॉन लेक कहां पर है? तो आप बोलेगा अफ्रीका के एक कंट्री में। एक्चुअली अफ्रीका जो है एक महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर एक कंट्री है, उसका नाम है तंजानिया। उस तंजानिया के इलाके में क्या है ना, वहां पे एक नेट्रॉन लेक पाई जाती है एकदम लास्ट में। तो कहां पाई जाती है? तो आप बोलेगा अफ्रीका के ईस्ट में। अफ्रीका के ईस्ट में भी तंजानिया जैसे कंट्री में लास्ट में मिलता है आपको क्या? नेट्रॉन लेक। इसी लेक को दुनिया का सबसे खतरनाक लेक माना गया है, जिसको डेडली लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे जाते ही या इसमें डुबकी लगाना, गंगा में लगाने से इंसान पवित्र होता है, यहाँ पे लगाने से इंसान डायरेक्ट पत्थर बन जाता है। तो ऐसा मानना है यहाँ पे ऐसा क्या है? क्या उस नदी या उस झरने में ज्यादा वक्त बिताने की वजह से ऐसा होता है, या लोगों का मानना है कि यहाँ पे कोई चीज जादू है तो उस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ है तंजानिया को थोड़ा सा जूम करते हैं। तो ये हमारा तंजानिया का पूरा नक्शा है, देखो आप ध्यान से। तो मैं नेट्रॉन लेक की जो बात कर रहा हूँ, नेट्रॉन लेक एकदम लास्ट में है, एकदम लास्ट में है। यहीं पर एक गांव है, उस गांव का नाम है आरुश। आरुश एक ऐसा जगह है जो तंजानिया के मुकाबले में, पूरे तंजानिया के मुकाबले में काफी विकसित है। लेकिन फिर भी आरुश एक ऐसा कबीला ऐसा है, ऐसा मतलब ऐसी जगह, ऐसा स्थान है जहां के लोग इस नेट्रॉन लेक में जाने से डरते हैं। और इन्हीं का मानना है कि यहाँ पर ये चीज कोई ना कोई जादू है, कोई रहस्यमय है, कोई चमत्कार है यहाँ पे, जो वहां पे जाते कोई भी जानवर या इंसान क्या बन जाता है? पूरी तरीके से पत्थर बन जाता है। तो ये आरुष का मानना है। आसपास रहने वाले कई लोग हैं, हालांकि यहाँ पे भी लेक है, एक मनियारा लेक है, इतना ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है वो, लेकिन आरुष जो है, आरुष स्थान जो है वो घूमने के योग से बहुत अच्छा है। अगर कोई तंजानिया में अपना टूरिज्म या घूमने के पर्पज से जाता है तो वो आरुष में रुकना चाहेगा। ऐसा क्यों? आरुष के बारे में बाद में जानते हैं। पहले आप ये जान लो नेट्रॉन लेक है क्या। तो मैंने बताया नेट्रॉन लेक ऐसा है जहां पे कोई भी जानवर, कोई भी इंसान कुछ भी करे, वहां पे जाते ही वो पत्थर बन जाता है। तो आइए देखते हैं आरुष एक गांव क्या है, कैसा है, इसको देखते हैं। आप थोड़ा सा ग्लोब पे और अच्छे से देखो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो सैटेलाइट मैप पे दिया है चीज, कितना एरिया पूरा पूरा क्या है हमारा ग्लोब का। ये व्हाइट रंग में क्यों है, ऐसा मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा। व्हाइट क्यों है, इसमें क्या चीज ज्यादा पाई जाती है, रासायनिक प्रक्रिया है या नहीं है, ये सारा चीज अभी हम अच्छे से देखते हैं। चलो, तो मैं आपको आरुष बता रहा था। आरुष एक गांव है, ठीक है। वहां के रहने वाले लोगों की स्थिति देखो आप कैसा है। तो ऐसा कहा जाता है, इसको जिनेवा ऑफ अफ्रीका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों माना जाता है, आप सुनिएगा। जिनेवा अफ्रीका का मतलब ये हो गया कि अफ्रीका के तंजानिया जैसे इलाके में, जो कि इतना विकसित तो नहीं है, लेकिन तंजानिया जैसे इलाके में जो आरुष एक कबीला जैसा है, गांव जैसा है, वहां पे इतना ज्यादा विकसित है कि पूरा मार्केट वहां पे एक्वायर करता है। ऐसा कहा जाता है कि तंजानिया में या अफ्रीका में मैक्सिमम जगह अगर हमें रिसोर्सेज चाहिए तो हमको आरुष जैसे स्थान पे जाना पड़ता है। वहां का मार्केट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहां पे लोग घूमने आते हैं, इसलिए इसको दूसरा नाम भी बोला गया है, द सफारी कैपिटल ऑफ तंजानिया। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, टूरिज्म के पर्पज से आते हैं, और लोग वहां पे रुकना चाहते हैं। और रुकने के बाद रीजन क्या है? सबसे पहले रीजन तो ये है कि अगर आप तंजानिया से इलाके में घूमना चाहते हो तो आपको रुकने के लिए बढ़िया सा प्रॉपर एक प्लेस है, कंफर्ट जोन चाहिए, तो वो आपको आरुष देता है। आरुष एक ऐसा मार्केट है जहां पे आपको स्ट्रीट पे आपको खाने को भी मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है इतना विकसित ना होने के बावजूद भी वहां के लोग शॉप विथ वाईफाई वाला सिस्टम प्रोवाइड करते हैं आपको। मतलब ऐसी दुकानें जहां पे वाईफाई फ्री होती है,
ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके प्लान बना सकते हो घूमने का। आरुष काफी घूमने का जगह है, लेकिन आरुष से आगे एक पड़ता है लेक, नेट्रॉन लेक है, वो थोड़ा सा खतरनाक है, उसको थोड़ा सा बच के रहना बस। ठीक है, तो आरुष में आप देख लो सफारी है, मतलब कहने का ये है, सिंपल सा है हमारा कि यहाँ पे क्या है ना, जानवर अच्छे खासे हैं, लोग घूमने के पर्पस से जाते हैं, देखते हैं, जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, ऐसे घूमने के लिए बहुत सी जगह है, आप जानवर देख सकते हो, तो घूमने के लिए काफी फेमस है। मार्केट में ज्वेलरी, आर्टिफिशियल चीजें, हाथ से बनाई जाने वाली चीज अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो फेमस हो आरुष की जगह से, यहाँ से मार्केटिंग क्या होता है ना, यहाँ सामान उठा के मैक्सिमम अफ्रीका के रीजन में इसको पहुंचाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट चीज सिस्टम यहाँ से बनती है और इसको प्रोवाइड करके यहाँ से पहुंचाया जाता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज है यहाँ पे शॉप मार्केट है, शॉप मतलब से फिश हो गया, ऐसे खाने पीने की बहुत सी जो बड़ी मार्केट लगती है, जैसे हमारे आसपास आपने देखो हम रहते हैं कहीं पे, तो हर एक वीकेंड में क्या ना कि मार्केट लगती है, तो वैसे आरुष में भी एक ऐसा स्थान है जहाँ पे प्रॉपर एक मार्केट लगता है। क्या लगता है? प्रॉपर एक मार्केट। तो लोग यहीं से बाई करते हैं, यहीं पे सेल करते हैं, मैक्सिमम जिसके पास गुड्स है कोई भी चीज हो तो वहां जाके दिखाता है, शो करता है, फिर अपनी सेलिंग करता है। कहने का मतलब क्या है कि पूरे तंजानिया में आरुष एक ऐसी जगह है जो काफी विकसित है और लोग यहीं से ही अपना रिसोर्स, अपना संचालन हर चीज का करते हैं। ठीक है, फिर आरुष इतना विकसित होने के बावजूद भी ये चीज क्यों मान रहा है कि नेट्रॉन लेक में जाना कहीं ना कहीं खतरा है, कहीं ना कहीं कोई चमत्कार है, वहां जाने से लोग पत्थर बन जाते हैं, ऐसा आरुष का कहना है। इतना डेवलप्ड होने के बावजूद भी आरुष का ये कहना है कि वहां पे कुछ ना कुछ तो है। तो ऐसा क्या है आइए देखते हैं। देखो, तो वैज्ञानिक का ये मानना है कि वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई चमत्कार, कोई जादू नहीं है, वहां केवल एक केमिकल रिएक्शन है, रसायन प्रक्रिया, ऐसा साइंस का कहना है। ऐसा साइंस का कहना है कि वो केवल एक रसायन प्रक्रिया। तो ऐसा क्या, मैं आपको बताता हूं। ऐसा उन्होंने ये कहा, पहली बात तो नेट्रॉन लेक के अंदर का जो पीएच मान है, पीएच मान आप जानते होंगे ना, पीएच मान ही हमको डिसाइड करता है एक्चुअल में कि वो एसिडिक है कि सॉल्टी है, मतलब एल्कलाइन है कि एसिड पैटर्न का है, ये हमारा क्या है, पीएच मान डिसाइड करता है। जैसे पीएच मान के स्केल देखो आप, तो 7 क्या होता है ना, न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। जैसे आप इसे कम होने की कोशिश करोगे तो आप एसिड फॉर्म में जाओगे, मतलब अम्ल कहलाओगे, अम्ल बनते चले जाओगे, और जैसे ही आप आगे की ओर जाओगे इसको एल्कलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन, जिसको हिंदी में लवण प्रक्रिया भी बोली जाती है। ठीक है, तो हमारा जो ये नेट्रॉन लेक है ना, काफी सोडियम में है, सोडियम कार्बोनेट फॉर्म का है। जैसे इसका जो पीएच मान है वो 9 से लेकर 10.5 तक है, मैक्सिमम ये अमोनिया तक जाता है, अमोनिया तक जाता है। अमोनिया बहुत खतरनाक गैस तरीके की होती है उसमें। ठीक है, तो इसका मैं अलग से देख लूंगा। आप देखो, तो 9 से लेकर 10.5, इसका मतलब ये है, आप रीजन देखो इसका, यहाँ से 9 से लेकर 10.5 अप्रॉक्स 11 के आसपास, जो कि हाईली एल्कलाइन है। हाईली एल्कलाइन होने के वजह से यहाँ पे कोई भी चीज इस लेक के अंदर अगर ज्यादा तक वक्त गुजारेगा तो जाहिर सी बात उसके सोडियम कार्बोनेट की वजह से वो थोड़ा सा जमने की कोशिश करने लग जाए। तो ऐसा कहते हैं, आप एग्जांपल यहाँ देख सकते हो, देखो कि ज्यादा वक्त होने की वजह से सोडियम कार्बोनेट का ऐसा फॉर्म हो जाता है हमारा। ये एक्चुअली पूरा सॉल्टी है हमारा, ये पूरा सॉल्टी है, पूरा नमकीला एल्कलाइन प्रोसेस है। मैंने बार बार बोला, जैसे 7 से मैक्सिमम ज्यादा ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो उसमें सोडियम चीज ज्यादा मिलना चालू हो जाएगी, एल्कलाइन फॉर्म ज्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से वो स्टोन का फॉर्म लेने लग जाता है। उसका क्या लेने जाता है? स्टोन का। आपने देखा होगा इमेज वगैरह में, नेट्रॉन लेक के आसपास जो जानवर होते हैं वो बहुत दिन से क्या होता है ना, वर्षों से ना वो एकदम सेफ पड़े हैं, सड़ नहीं रहे हैं। सड़ने का क्या नहीं रीजन, मैं बाद में बता रहा हूँ, लेकिन आप उनको देखोगे ना तो पत्थर के फॉर्म हो गए, उनके ऊपर ना सोडियम बाइकार्बोनेट की परत लग जाती है, जिसकी वजह से उनके बाल, उनकी स्किन प्रॉपर कई वर्षों से सेम उसी तरीके पड़े। आप एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक बफेलो है, भैंस है, उसके ऊपर आपको देखो हल्के हल्के स्पॉट दिख रहे होंगे, जो एक परत बर्फ की, या बोल सकते हो आप एक पत्थर की परत बना रही है, जिसकी बॉडी को डिकम्पोज होने से बचा रही, डिकम्पोज होने से बता रही। एक्चुअली सबसे पहला तो आप ये जानना, बॉडी जो डिकम्पोज होती है वो एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है। अगर वहां नमी ज्यादा है, नमी क्या है? ज्यादा है, और गर्म वाली स्थान है, तो वहां पे क्या होगा ना, बॉडी डिकम्पोज जल्दी करेगी। मतलब आपने देखा कोई इंसान अगर मर जाता है तो, या कोई बीमारी कारण मर जाता है, अगर पड़ा है कोई भी जानवर ऐसे नॉर्मल, तो वो जल्दी डिकम्पोज होगा। उस कंपैरिजन में अगर वो वाला एरिया ज्यादा गर्म है और एटमॉस्फेयर में नमी मतलब मॉइस्चराइजेशन ज्यादा होगा वहां पे। अगर ठंडा इलाका होगा, आपने देखा होगा ना, अभी कुछ अभी समय पहले न्यूज आई थी कि बर्फ में एक सोल्जर मिला बहुत वर्षों बाद, सेम वैसा ही निकला बॉडी। ऐसा क्यों? कि वो कोल्ड थे, वो एक ठंडा इलाका था, वहां पे अगर कोई चीज मिलेगी बॉडी सेम आपको वैसे ही मिलेगी। तो ऐसा कहा जाता है ठंडा रीजन है। इसलिए यहाँ पे जो बफेलोज है, जो कोई भी जानवर मर जाता है उसके ऊपर क्या होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट की परत लग जाती है, जिसकी वजह से वो सेफ होता है। लेकिन फिर ये मानना है कि इतने वर्षों तक इनकी बॉडी कैसे मतलब डिकम्पोज नहीं हुई,
कोई ऐसा कारण तो होना चाहिए कि चलो मान लिया परत लग गई है, सोडियम की वजह से बॉडी बहुत दिन तक तो नहीं, कभी ना कभी तो डिकम्पोज होनी चाहिए। तो ऐसा क्या कारण है कि वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, उसको डिकम्पोज होने में बहुत सदियों टाइम लग रहा है। तो जिसकी वजह से मान लो, जैसे आप मान लो कोई रिवर है, वहां पे एक जानवर ऐसे गया, उसने कई सारे वक्त गुजारे, उसमें ढेर सारे वक्त गुजारे, तो वो बाहर निकलेगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट परत लगने लग जाएगी, वो पत्थर जब बनने की कोशिश करे तो ये बनेगा, इसको टाइम लगेगा और ये बहुत दिन तक ऐसे ही दिखता रहेगा। तो कई ऐसे और जानवर होंगे, वो जाएंगे फिर निकलेंगे, वो भी बनेंगे, तो ऐसे करके प्रोसेस सदियों तक है। इसलिए लेक नेट्रॉन के आसपास हमको ऐसे बहुत से जानवर देखने को मिल जाते हैं जो पत्थर के बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए, लेकिन ये कई वर्षों तक जिंदा क्या, मतलब ऐसे करके बहुत वर्षों तक ये लगातार ऐसे हमको कैसे दिख रहे हैं, ऐसा क्या वजह, जो सेम प्रोसेस हमको हर चीज में देखने को मिल रही है और बॉडी उनकी खत्म नहीं हो रही, प्रॉपर वैसे ही दिख रही है जैसे वो थे। यहाँ तक बाल जो होते हैं, बाल हेयर जो होते हैं, वो भी प्रॉपर हमको देखने को मिलते हैं वहां पे। तो ऐसा हेयर में जो होता है वो केराटिन प्रोटीन की वजह से वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, लेकिन फिर भी बॉडी के ऐसे ऐसे बहुत से स्किन है जो हमारे डेवलप नहीं होने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन खत्म नहीं होते। और ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा एल्कलाइन की मात्रा होने की वजह से स्किन हमारी जलने लग जाती है। सबसे पहला डिमेरिट ये हमारा है कि ज्यादा एल्कलाइन की मात्रा किसी भी पानी में होने की वजह से स्किन जलने लग जाता है और आंख खत्म, मतलब दिखना बंद हो जाता है। तो ये चीज प्रोसेस हमारा कहाँ होता है, तो नेट्रॉन लेक में, इसलिए इसको डेडली बोला जाता है। उसके अंदर आप गए नहीं, इतना ज्यादा सॉल्टी है कि आप अंधे भी हो सकते हो और आपकी स्किन पूरी तरीके से क्या हो सकती है ना, जल सकती है, ठीक है। लेकिन ये जलते नहीं है, रीजन क्यों, मैं बोला ना, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से उसमें एक परत बन जाती है, उसकी स्किन प्रोटेक्ट हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है। तो प्रोटेक्ट होने का मतलब ये नहीं बहुत वर्षों तक ये रहेगा, इसका मतलब इसमें एक और प्रोसेस जारी होता है, ऐसी चीज और पाई जाती है उसके अंदर जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है बहुत सालों तक सेम वैसा ही दिखने में होता है। तो ऐसा क्या है, तो ये पूरा आप समझ गए होंगे, ठीक है, पूरा आप समझ गए होंगे, पूरा पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेट्रॉन लेक जो कि तंजानिया में है, मोस्ट डेडलिस्ट प्लेस फॉर एनिमल्स एंड एनी एनिमल विच टच द लेक टर्न इनटू स्टोन। उसका ऐसा मानना है कि तंजानिया का सबसे खतरनाक नेट्रॉन लेक है जो डेडलिस्ट में आता है, और ऐसा कहा जाता है उसको छूते ही जानवर क्या होते हैं ना, पत्थर बन जाते हैं। तो इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं, अभी समझते रहना। देखो फिर अगला देखते हैं, चलो। तो मैंने अभी आपको बताया कि वो बॉडी जो है वो तो केप तो हो गई, उसी फॉर्म में हो गई, लेकिन बहुत दिन तक कैसे वो मतलब सेम पोजीशन पे है। तो ये एक वजह है, इजिप्ट की कहानी है। थोड़ी सी इजिप्ट की कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपने देखा होगा इजिप्ट के लोग क्या ना, मम्मी को बहुत वर्षों तक सेफ रखने के लिए एक कपड़े से उसको लपेट कर तो रखते हैं, लेकिन उसके अंदर वो चीजें क्या यूज करते हैं, जैसे बॉडी क्या होता है ना, बहुत दिन तक एकदम प्योर रहता है, या कह सकते हो आप बॉडी खत्म ही नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, वैसे ही देखने को रहता है वर्षों के बावजूद भी। ऐसा वो क्या यूज करते हैं जो मम्मी उसको बहुत दिन तक सुरक्षित रखती है। तो ऐसा कहा जाता है कि ज्वालामुखी की राख में कुछ ऐसी चीज मिलती है, ज्वालामुखी की राख में कुछ चीज ऐसी चीज मिलती है जो मिस्र के लोग उसका प्रयोग करते हैं, मम्मी को केप्ट करने में या सुरक्षित रखने में उस चीज का प्रयोग करते हैं। तो जाके मम्मी तो आप जानते होंगे ना, डेड बॉडी है जो केप्ट करके हम लोग रखते हैं, है ना, ताबूत के अंदर, जो बहुत वर्षों तक सुरक्षित रहती है। तो वो क्या करते हैं ना, ज्वालामुखी में कुछ राख होता है, उसका प्रयोग करके सुरक्षित रखते हैं। तो सेम वो जो प्रोसीजर वो ज्वालामुखी के अंदर होता है, वो चीज पाई जाती है नेट्रॉन लेक के अंदर। आप सोचो, जो चीज ज्वालामुखी के अंदर होती है, राख के अंदर होती है, वो चीज नेट्रॉन लेक जो कि तंजानिया में है, वो नेट्रॉन लेक के अंदर वो ज्वालामुखी की राख के अंदर जो पाया जाता है, वो चीज उस लेक के अंदर पाई जाती है, जिसकी वजह से कोई भी जानवर अगर उसके अंदर जाता है तो उसके अंदर लेयर वो ऑटोमेटिक पहले से ही लग जाता है। फिर उसके ऊपर सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोसेस होता है, फिर स्टोन के फॉर्म में बन तो जरूर जाता है, वो तो बाहर से स्टोन दिख रहा है, लेकिन उस बॉडी के ऊपर से पहले से एक लेयर बन चुकी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ज्वालामुखी की राख के अंदर पड़ता है। तो ये क्या है, कैसे आया, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर देखोगे, समझ जाओगे, इजिप्ट की पूरा डिटेल में है, अच्छे से देखोगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ऐसा क्या वजह है, जो जानवर है या पक्षी है, कोई भी नेट्रॉन लेक में जाके डुबकी मारता है या जाता है तो बाहर निकलता है, पत्थर क्यों बन जाता है वो पता चल गया, बहुत वर्षों तक वो एकदम सेफ क्यों रहता है आपको भी रीजन पता चल गया। तो इसके पीछे कहानी ये है कि एक हमारे साइंटिस्ट है, उसका नाम क्या आप देखो यहाँ पे, पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नीक ब्रिंडन ने, इन्होंने वहां जाके नेट्रॉन लेक की बहुत सी सारी तस्वीरें ली हैं, बहुत जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्या वजह है कि वहां जाते ही कोई भी इंसान या जानवर पत्थर में तब्दील हो जाता है, ऐसा क्या वजह, बहुत कोशिश की, बहुत फोटो ली, बहुत रिसर्च की, लेकिन ये नाकाम रहे। तो इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम क्या था, क्रॉस द रेवेज लैंड। इन्होंने क्या ना बुक लिखी, उस बुक में बहुत चीज बताने की कोशिश की, लेकिन कभी भी ये चीज प्रूव नहीं कर पाए कि ये एक चमत्कार है। लेकिन ऐसा मानना है कि रसायन प्रक्रिया की वजह से ऐसा होता है। आपको पता है साइंस कभी भी इन चीज पे विश्वास तो करता नहीं है, जादू टोना वगैरह पे, उसका सीधा सिंपल है, वो प्रूव करने की कोशिश करता है,
हालांकि वो भी प्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल अभी है नहीं, वो चीज़ दिख नहीं रहा है। तो लोगों का ये मानना है कि हाँ, ये वास्तव में कोई चमत्कार है, जो इस पानी के अंदर जादू या चमत्कार कुछ ना कुछ तो है। तो वहाँ के लोग, रहने वालों के आसपास भी आज भी दहशत है, वहाँ वो नहीं जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है उसके आसपास का क्षेत्र इतना सुंदर है कि आप कभी घूमने जाए, घूमने तो जाए लेकिन कभी उस लेक में मत जाए। वजह मैंने बता दी है, आपको पत्थर बनना है तो आप जाओ, आपकी लाइफ है, आप देखो, आप झेलो, लेकिन आप बस नेचर को दूर से देखो, उसके ब्यूटी को पहचानो, समझो और एहसास करो। नेचर को दूर से देखने में ही मजा आता है, पास जाके नहीं। ठीक है, तो इस चीज को देखो। चलो, ऐसे मुस्कुराते हुए मिलते रहेंगे।